व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बारी आ गई है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू करने की और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका लगभग 3 महीने में पूरा करा दूंगा। ऑलमोस्ट इन 3 मंथ्स हमारा पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में, अदरवाइज 2 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। आज शुरू करते हैं। थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि बेसिक्स आपके कवर हो जाएं, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम फर्दर मैक्रो में ना आए, क्योंकि पहला चैप्टर ही अगर बेसिक नहीं बनाए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के साथ। अब ये समझो कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ना, चैप्टर तो चलो जो है सो है, यूनिट का नाम क्या है सर? देखो हमारे यूनिट का नाम है बेटा जी नेशनल इनकम। तो हम बेसिकली नेशन की, हमारे देश की इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब देश की इनकम सर कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप कैलकुलेशन पे पहुंचोगे। अब इस पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर इनकम तो मुझे पता है, ठीक है, इनकम तो मुझे पता है, लेकिन ये सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है? बच्चों सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि आम भाषा में समझो, मेरी जेब से पैसा निकला, मैंने किसी को दिया, उसकी जेब में गया, राइट? उसकी जेब से पैसा निकला, उसने फिर किसी और को दिया, किसी और की जेब में आ गया, फिर वहां से उसने किसी और को दिया, फिर किसी और की जेब में आ गया, हो सकता है घूम के मेरे पास वापस आ जाए। तो पैसा तो ऐसे ही चलता है इकोनॉमी में, आपकी जेब से गया, किसी और की जेब में आया, किसी और की जेब से गया, किसी और की जेब में आया, शायद वो घूम के फिर आपके पास आ जाए। तो ऐसे जो इनकम है ना, वो इकोनॉमी में गोल 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 घूमता रहता है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ये इसकी नॉर्मल भाषा में डेफिनेशन है, ठीक है, आम भाषा में, लेमेंस लैंग्वेज में। क्योंकि मैं यार देखो, मैं समझाता हूँ बिल्कुल आम भाषा में, मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं बनूंगा आपके सामने। मुझे समझाना है तुम्हें इजी से इजी लैंग्वेज में, ताकि तुम आराम से लिख के आ सको। ठीक है, तो जो बच्चे इस तरीके से एक्सपेक्ट करके आए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स और प्रोफेशनल चीज़ें बन के तुम्हें सिखा दूंगा, तो नहीं भैया, मुझे पता है मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिक लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं, बहुत साधारण भाषा में समझना चाहते हैं, तो मैं तो वैसे ही समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात समझ गए। अब सर इसको पढ़ने से पहले एक बार बेसिक कुछ चीजें हैं वो देख लें। पूछी नहीं जाएंगी बट पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हमें करना है। सबसे पहले सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? हम मैक्रो का क्या मतलब है? बेटा क्लास 11th में आप माइक्रो पढ़ते हो, अगर आप सीबीएसई में हो, अगर आप आईएससी में हो, या आप कुछ और स्टेट बोर्ड्स में हो जहां पे माइक्रो मैक्रो पढ़ाया जाता है। तो माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल्स की, छोटी छोटी चीजें, माइक्रो मिनी छोटी छोटी चीजें, है ना। मैक्रो क्या है? जब हम बड़े लेवल की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूं तो मैं माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूं। पूरे देश के इकोनॉमिक्स के टीचर्स एक साथ आके पढ़ा रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक की बात हो रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब सम टोटल लेते हैं हम हर चीज का, जैसे पूरे नेशन की इनकम, इंडिविजुअल की नहीं, पूरे नेशन की, पूरे नेशन का आउटपुट, पूरे नेशन का कंजम्पशन। तो ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ये डिफरेंस बच्चों आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप किसकी बात करते हो? जब आप इंडिविजुअल्स की बात करते हो, व्हेन यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। और जब आप एग्रीगेट्स की बात करते हो, यानी आप बल्क में सब लोगों की बात करते हो, तो आप मैक्रो पढ़ते हो। माइक्रो में हम इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, एक कंज्यूमर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई। मैक्रो में हम सारे सेक्टर्स की डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड और सारे ही प्रोड्यूसर्स की सप्लाई यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेनली प्राइस की स्टडी करना। मैक्रो में हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। तो आखिरी तक ध्यान रखना, इनकम एम्प्लॉयमेंट कई जगह यूज होगा। उसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब कितना सम होता है। तो माइक्रो में तो हम नॉर्मली इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एग्रीगेशन ना के बराबर है। इसके अंदर काफी एग्रीगेशन होता है क्योंकि हम इसमें सब कुछ जोड़ के पढ़ रहे होते हैं, पूरे नेशनल लेवल पे पढ़ रहे होते हैं। बेसिक अजम्पशंस, जब आप माइक्रो पढ़ रहे हो बेटा जी तो मैक्रो कांस्टेंट, और जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो कांस्टेंट। उसके बाद अदर नेम,
माइक्रो को हम लोग प्राइस थियरी बोलते हैं, मैक्रो को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। एक को प्राइस थ्योरी, एक को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फिर माइक्रो के जो एग्जांपल्स होते हैं वो इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, मैक्रो के नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट। अब आया बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? आ जाओ। देखो यार, मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में बेटा जी 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। नहीं, उन सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। कौन कौन से लोग हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तो आप वहां पे देखते हो कि वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए। दूसरा होता है कंजम्पशन, खरीदने वाला भी तो कोई हो। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन 3 चीजों से इकोनॉमी चलती है। प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो ये सब करने में पार्टिसिपेट कौन कौन से लोग करते हैं। सबसे पहले होते हैं बेटा हाउस होल्ड्स। अगर हाउस होल्ड्स नहीं होंगे ना, हम लोग नहीं होंगे, हम सब हाउस होल्ड्स हैं। अगर हम लोग नहीं होंगे तो मार्केट में कौन जाएगा भाई, सामान कौन खरीदेगा? दूसरे होते हैं फर्म्स। अगर फर्म्स ही ना हो, सिर्फ हाउस होल्ड्स हो तो सामान बनाएगा कौन? तीसरी होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। सरकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहा, सरकार बनाएगा। चौथा होता है बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बेटा फॉरेन सेक्टर। तो जब हम बात करते हैं बच्चे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की, तो 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम हमारे सिलेबस में कौन सी इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं? जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं हमारे या स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनको सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी सिलेबस में है। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी, इसी को 2 सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। और इसके अंदर बस 2 ही सेक्टर आएंगे, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो हमें क्या करना है बेटा जी? हमें सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, यानी सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स, ना गवर्नमेंट होगा ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा, ठीक है। तो अब नॉर्मली अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, तो आप बोलोगे 4 है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी को 2 सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे और हाउस होल्ड और फर्म इसका पार्ट होंगे। अब देखते हैं सर ये सर्कुलर फ्लो क्या है। देखो ये हाउस होल्ड्स हैं, ये फर्म्स हैं। हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड बच्चों कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के। फर्म्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के। लेकिन कोई भी फर्म अपने दम पे प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इंडिविजुअली फर्म प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फर्म अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, लेट सपोज HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक में कोई भी इंडिविजुअल ना हो, क्या कर लेगा HDFC बैंक? वो तो लोगों से ही जुड़ के बना है। तो HDFC बैंक को अपनी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? किसी भी फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए ये सब कहाँ से आता है? सब हाउस होल्ड्स देते हैं। तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स क्या करते हैं बच्चों? हाउस होल्ड्स यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विसेज को क्या बोला जाता है? फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आ गया? फैक्टर सर्विसेज में आ गया लैंड जो इन्होंने प्रोवाइड किया, लेबर जो ये लोग प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल अगर आपको पैसा चाहिए, और एंटरप्रेन्योर, ये सब इधर से आएंगे, एज अ हाउस होल्ड ही निकल के आते हैं, ठीक है। तो जब ये सब इधर आएगा तो फर्म शुरू करेगी प्रोडक्शन चालू होगा। तो इसको सबसे पहला फेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेस, कि भैया प्रोडक्शन होना चालू हो गया, ठीक है ना। प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, चलो भाई प्रोडक्शन, अब सामान बनना चालू हो गया। अब ये मुफ्त में तो नहीं देंगे, इनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा इसके बदले में। तो फर्म्स इनको क्या प्रोवाइड करती हैं बच्चों? फर्म्स इनको प्रोवाइड करती हैं इसके बदले में पेमेंट, और इस पेमेंट को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट।
फैक्टर इनकम के बदले में फैक्टर पेमेंट। सर ये फैक्टर का क्या मतलब है? मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रहा है, ठीक है। लैंड के बदले में क्या मिलता है बेटा? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत के बदले में लेगा प्रॉफिट, राइट। तो अब देखो यहां पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से इनको पैसा मिला, तो ये हो गया इनकम फेस। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, वहां से इनके लिए इनकम जनरेट होती है। अब ये पैसे का क्या करेंगे? अगर इनके पास पैसा आ गया तो क्या मम्मी आज किस चीज़ की सब्जी बनी? बेटा आज 500 के नोट की सब्जी बनी है। मम्मी आज क्या बना है? बेटा आज मिक्स सब्जी बनी है जिसमें 10 का नोट है, 20 का नोट है, 2 रुपए के सिक्के हैं, खा लेना। कैसा लगेगा भाई? समझ में ही नहीं आएगा। तो पैसे का तो ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें उस पैसे से सामान खरीदना है। तो सामान खरीदने फिर कहाँ जाएंगे? देखो पैसा इधर आया था, पैसा घूम के फिर इधर। अब ये अपना पैसा लेके फिर इधर चल जाएंगे, ये अपना पैसा लेके फिर इधर आ जाएंगे। क्यों सर? अब ये क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये आता है बेटा तीसरा फेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो सर्कुलर फ्लो में बेटा जी हमारे पास 3 फेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेस, जहां से हमारा इनकम जनरेशन शुरू होता है, राइट। इसको प्रोडक्शन फेस को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन फेस, जहां पे एक्चुअल में इनकम जनरेट होता है। दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब पैसा उनको मिल गया। और तीसरा क्या होता है? डिस्पोजिशन फेस। डिस्पोजिशन का मतलब जब खर्चा करते हैं। तो एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है। जैसे घर पे तुम्हारा नाम चिंटू चिंटी, स्कूल में तुम्हारा अपना नाम होगा, वो जिस सोफिस्टिकेटेड नेम्स जिनसे सबको बुलाया जाता है ना, सबके घर के नाम अलग अलग होते हैं, राइट। तो देखो 3 फेस होते हैं, प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम हुआ, फिर एक्सपेंडिचर हुआ। अब बहुत सारे बच्चे फेस को फेस लिख रहे होंगे, FACE। नहीं बेटा, ये है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये तुमने समझ लिया ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कंजम्पशन करा इन्होंने और यहां से पैसा लेके इधर गए, तो इसके बदले में इन्हें मिला क्या? इसके बदले में इन्हें मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बदले में इनको क्या मिलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, समझे? तो देखो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर तुम बाद में कहोगे मौका नहीं दिया, ठीक है। अब देखो सर व्हाट इज सर्कुलर फ्लो, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। बच्चों ये शब्द प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम होगा। जनरेशन मैंने आपको दिखा दिया ना कैसे होता है, प्रोडक्शन होना शुरू होता है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट होगा। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स किसको मिलेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और फिर क्या होगा? वहां से पैसा फिर घूम के इधर आएगा। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब घूम के आ रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम कंजम्पशन करेंगे, हम बेसिकली कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। 3 फेस हो गए, कौन कौन से? जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्पोजिशन फेस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन फेस जिसको जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर इनकम फेस जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, फिर एक्सपेंडिचर फेस जिसको डिस्पोजिशन बोलेंगे। तो देखो इस तरीके से ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। यही सर्कुलर फ्लो है बच्चों, यही सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में क्या आता है? एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल में आपको वो जो मैंने आपको बना के दिखाया ना अभी, अच्छा पहले एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। जनरेशन फेस या प्रोडक्शन फेस कौन सा होता है? इन दिस फेस फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? दिस फेस इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। और डिस्पोजिशन कौन सा होता है? द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। अब देखो बच्चों 2 सेक्टर मॉडल, सर 2 सेक्टर मॉडल बता दो जल्दी से। मेजर सेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए। अच्छा देखो 4 मेजर सेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए, ये भी देख लो आप साथ साथ। हाउस होल्ड देख लिया, फर्म देख लिया, गवर्नमेंट देख लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देख लिया, ठीक है। इसकी बस एक रीडिंग ले लेना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है।
देन टू सेक्टर इकोनॉमी को ही हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, सिंपल इकोनॉमी बोलते हैं। सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। ठीक है, अब देखो ये आ गया सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ये आ गई, देखो वही चीज। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं इनको, फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज के बदले में इनको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट। पेमेंट के बदले में करेंगे खर्चा, खर्चे के बदले में क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। आई बात समझ में या नहीं आई समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इस लूप में 4 बार चीजें चली है। सबसे पहले इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, इसको लिख दिया मैंने, कलर चेंज कर लेता हूँ, ए। इसके बदले में इन्हें पेमेंट मिला, बी। फिर इन्होंने खर्चा करा, सी। फिर इनको बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिले, डी। तो 4 लूप है, 2 इनर लूप, 2 आउटर लूप, ए बी सी डी, 4 लूप पे चल रहा है। ठीक है, अब इस लूप को बहुत ध्यान से अगर आप समझो तो देखो ए वाले में, ए में सर्विसेज गई इधर, ठीक है, और डी में इधर से गुड्स और सर्विसेज आई। इसका मतलब ए और डी में हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज की। वहीं अगर मैं देखूं, इधर से ये पैसा आया बी में और सी में इन्होंने खर्चा करा, तो बी और सी में बच्चों मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। तो जब भी हम सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं ना, तो सर्कुलर फ्लो में 2 टाइप्स हैं, यानी सर्कुलर फ्लो में 2 तरीके की चीजों का फ्लो हो रहा है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का या मनी का। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा बच्चों, जब भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। तो ध्यान रखना, सर्कुलर फ्लो का एक टाइप होता है रियल फ्लो, और जब भी पैसे का फ्लो होगा तो इसको बोल देंगे बेटा जी मनी फ्लो। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कुलर फ्लो है उसमें 2 तरीके की चीजें फ्लो करती हैं, ईदर इट इज गुड्स और सर्विसेज और इट इज मनी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं तो इसको आप रियल फ्लो बोलोगे, और मनी फ्लो को आप मनी फ्लो ही बोलते हो अगर पैसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है बच्चों, रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो में 2 चीजें फ्लो करती हैं जो आपको मैंने क्लियरली दिखा दी। देखो, आउटर लूप शोज द रियल फ्लो, दैट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, राइट, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनर लूप शोज द मनी फ्लो, दैट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट सबसे पहले, और फिर उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद इट मस्ट बी नोटेड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म इज पेड बैक। ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जितना पैसा फर्म्स ने सबसे पहले हाउस होल्ड को दिया था, हाउस होल्ड ने वही सारा खर्च कर लिया है। ठीक है, परफेक्ट, राइट सर, समझ गए। देखो कंक्लूजन क्या आया, सबसे पहले जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उतना ही टोटल कंजम्पशन है, जितना फैक्टर पेमेंट हुआ है उतने ही फैक्टर इनकम हुए हैं, जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है उतना ही हाउस होल्ड का इनकम हुआ है। उसके बाद जितना रियल फ्लो हुआ है उतना ही मनी फ्लो हुआ है। ये 4 चीज़ें आपको समझ के याद रखनी है। ठीक है, अब देखो एक डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में आखिर फर्क क्या होता है। तो देखो बच्चों, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी तो वो रियल फ्लो होगा। जब भी पैसे की बात होगी, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, तो वो मनी फ्लो होगा। काइंड ऑफ एक्सचेंज रियल फ्लो के बीच में किस चीज का एक्सचेंज होता है, गुड्स और सर्विसेज का। मनी फ्लो में एक्सचेंज होता है पैसे का, मनी का। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज किसमें, बार्टर की प्रॉब्लम आएगी। देखो गुड्स और सर्विसेज जब एक्सचेंज करेंगे तो बार्टर की प्रॉब्लम आएगी। सपोज मुझे शूज चाहिए, आपके पास चीनी है, मैं कैसे एक्सचेंज करूंगा, लेकिन पैसे में तो आराम से कुछ भी ले सकते हो आप। तो बार्टर की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, रियल फ्लो में। पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था, पैसा नहीं होता था, तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज होता था ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट होता है इसका दूसरा नाम, एक को फिजिकल फ्लो बोलते हैं, एक को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने आज बेसिक्स पढ़े,
इसके अंदर हमने सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पढ़ी, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर मॉडल पढ़ा, रियल फ्लो पढ़ा, मनी फ्लो पढ़ा। तो हमने पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो को कवर कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और बचा, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। उसको मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से अगली क्लास में कराऊंगा, और उसके साथ साथ इस चैप्टर के PYQs भी आपको कवर कर दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के साथ साथ जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो अभी इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है पिछले ही महीने, है ना, जो अभी मार्च में बच्चे पेपर देके आए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं वो सारे कवर करा दूंगा। प्रीवियस 5 ईयर के आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो चैप्टर वाइज समझते चलेंगे, PYQs प्रैक्टिस करते चलेंगे, और हमारी हर सब्जेक्ट की, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे BST हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ऐसे ही तैयारी चलती रहेगी। ऑलराइट एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही। कल संडे है और आप लोग 11th में मेरे से पढ़े हो, तो यू नो कि मैं संडेज को कोई वीडियो नहीं करता हूँ। पूरे साल आपको संडे को वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम्स में होगा, वो जब बोर्ड्स आएंगे। बट इन बिटवीन संडे इज ऑलवेज माई 0 डे। मैं काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रेस्ट करता हूँ, क्योंकि पूरा वीक बहुत मेहनत करते हैं। आप कल एक रिविजन लेना पूरे हफ्ते में हमने जो जो चीज़ें भी पढ़ी हैं, और मंडे को रात को ठीक 8 बजे हम लोग अकाउंट्स के साथ वापस से आ जाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक्स करते हो। एंड कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियोस के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।